नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे YouTube चैनल #कुरुचि सैमसन में आपका दिल से स्वागत है। तो चलिए आज कुछ नया जानते हैं, नया लेकर के आए हैं। क्या लॉकडाउन के बाद में कुछ होगा? लॉकडाउन के बाद में क्या होगा? हमारे भारत की अर्थव्यवस्था, हमारे लोगों के बारे में, हम अपने बारे में, हमारे परिवार के बारे में, हमारी नौकरियां, क्या होगा? तो चलिए जानते हैं इस लॉकडाउन के बाद में क्या होगा। क्या ज़िंदगी की गाड़ी फिर से पटरी पर आ सकती है? जिन्होंने नौकरी खोया है, क्या वो फिर से दोबारा अपने उस नौकरी में वापस आ सकते हैं? क्या बेरोजगारी और भूखमरी से फिर हमारा भारत देश क्या वापस आ सकता है, या हम 50 से 70 साल पीछे चले जाएंगे? क्या ज़िंदगी की गाड़ी फिर से पटरी पर आ सकती है, या बेरोजगारी और भूखमरी से फिर से दुनिया को 1947 की ओर ले जाएगी? जी हाँ, यह बहुत अहम मुद्दा है। जिस प्रकार हमारा भारत देश जब आज़ाद हुआ था, उस समय बहुत ही स्थिति दयनीय थी। अंग्रेज हमारे लूट करके चले गए थे, हमारे पास में कुछ नहीं था। ऐसे ही एक तो इकोनॉमिक का हालत वैसी डमाडोल है, और अभी फिर से इस कोरोना की इस महामारी ने हमारे इकोनॉमिक को पूर्ण रूप से डुबो दिया है। तो इसके लिए क्या हम कुछ कर सकते हैं? चलिए इसके बारे में जानते हैं कि क्या हम इस महामारी के बाद आने वाला कल में अपना व्यवसाय या अपना क्षेत्र, जो बेरोजगार हो चुके हैं, वो क्या करेंगे, घर बैठ के क्या करेंगे, या बाहर अगर नौकरी मिलेगी तो उन्हें किस प्रकार की नौकरी चुननी चाहिए, कैसे हम अपना जीवन यापन करेंगे, अपने परिवार को खुश रख सकते हैं, इस बारे में चलिए आकर के जानते हैं। सवाल है कि क्या लोग फिर से अपने देश राज्य को छोड़ करके दूसरे राज्य या देश में जाने की भी सोचेंगे? ये तो सबको पता है कि ज़िंदगी की गाड़ी फिर से लौटेगी, क्योंकि चलती का नाम ही गाड़ी है और चलती के नाम ही ज़िंदगी है। दोस्तों, आपने वो गाना सुना है ना, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकान, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। वाकई में जी हाँ दोस्तों, जहाँ ज़िंदगी की गाड़ी ब्रेक लेती है या थोड़ी देर के लिए रुकती है, तो फिर से वहीं से नई मंजिल की तलाश में वो चल पड़ती है। तो क्या है नई मंजिल? तर्क तो ये भी है दोस्तों कि बेरोजगारी बढ़ेगी, उत्पादन मांग कम होगा, पैसों की कमी की वजह से हर क्षेत्र में नुकसान होगा, हर छोटे बड़े व्यवसायियों को नुकसान होगा, यहाँ तक कि घर की खर्च चलाना भी हर व्यक्ति को मुश्किल होगा, खास करके उन लोगों को जिन्होंने अभी अभी नौकरी खोया है, जिन्होंने इस महामारी में पैदल चल के घर को वापस आया है। इसमें वो लोग शामिल हैं जो लोग अपनी रोजी रोटी के लिए संघर्ष करते आए हैं, जैसे कि दुकानदार, छोटे मजदूर, प्राइवेट सेक्टर के छोटे मोटे मजदूर, कंपनियों के 70% लोग इस प्रकार हैं जो कि बेरोज़गार हो जाएंगे। कंपनियों की मांग ही नहीं बढ़ेगी तो रोज़गार कहाँ से कंपनियां लाएगी? जी हाँ, बहुत बड़ा सवाल है। अगर कंपनियों में माल ही नहीं, प्रोडक्शन ही नहीं होगा, या आयात नहीं होगा, निर्यात नहीं होगा, तो मजदूर को नौकरी कहाँ से मिलेगा? जी हाँ दोस्तों, हम कृषि प्रधान देश बनने के बारे में जोर दे सकते हैं, क्योंकि खाना बिना जीना नहीं। जी हाँ दोस्तों, चलिए आपको जानकारी देते हैं कुछ ऐसे क्षेत्र जिसमें आप निवेश कर सकते हैं या वर्क कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। जी हाँ, ऐसा क्षेत्र है। सबसे पहला लाभकारी क्षेत्र होता है कृषि उत्पादन पर आप जोर दें, फार्मिंग क्षेत्र में आप जोर दें, छोटे मोटे फूड प्रोडक्शन के क्षेत्र में जोर दें, और बड़े बिजनेसमैन हैं तो मेडिकल क्षेत्र आपके लिए खुला है। ऑनलाइन क्षेत्र आपके लिए राह देख रहा है, जहां नौकरियां और बिजनेस दोनों काम देंगी। लोगों को छोटे छोटे बचत की आदत बढ़ेगी। 2020 से लेकर के 2021 तक पूरे संघर्ष का वर्ष है। इस वर्ष बहुत ही मेहनत करनी होगी अगर हमारे जीडीपी ग्रोथ को
अप्रूव करना है तो हमें भारत देश का अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है तो हमें निवेशकों में काम करना होगा, यानी कि अपना प्रोडक्शन को बाहर देशों में भेजना हो। देश के अलावा भी हम बाहर का अपना उत्पादन क्षमता को बाहर तक अगर भेज देते हैं, बेचते हैं, तो हमारा घर परिवार से लेकर के देश की आर्थिक प्रगति विकास की ओर बढ़ने लग जाएगा। उदाहरण स्वरूप चीन अपने हर क्षेत्र में डेवलप है। क्यों? क्योंकि अपने घर में ही वो प्रोडक्शन बनाता है और उस प्रोडक्शन को सभी देशों में सस्ते दामों पे पहुंचाता है। तो सवाल है यहाँ पे कि हम अपना प्रोडक्शन को सस्ते दामों में किस प्रकार बनाएं। जी हाँ, सस्ते दामों में किस प्रकार अपना प्रोडक्शन को बनाएंगे ताकि हम चीन के समान अपना प्रोडक्शन को, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसे हम बाहर तक सप्लाई भेज सकें। तो चलिए हम जानते हैं कौन कौन से सेक्टर में आप नौकरी पा सकते हैं या अपने व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले है ई कॉमर्स सेक्टर्स। जी हाँ, ई कॉमर्स सेक्टर में आप उपनिवेश बढ़ा सकते हैं, आप नौकरी पा सकते हैं। एंटरटेनमेंट सेक्टर, जी हाँ, एंटरटेनमेंट यानी कि गेम स्ट्रीमिंग वगैरह, लॉजिस्टिक एंड वीडियो एंड मीडिया। जी हाँ, ये ऑनलाइन क्षेत्र आपके लिए बहुत ही फायदेमंद क्षेत्र हो सकता है। ज़रूरत वाली सामग्री, जी हाँ, गली मोहल्ले के दुकान से लेकर के, जिसे हम ग्रोसरी बोलते हैं, ग्रोसरी दुकान से लेके खाद्य सामग्री आइटम, अल्कोहल, केमिकल सेक्टर में, कॉस्मेटिक सेक्टर में, कपड़ा व्यवसाय में, फार्मा एंड टेक्निकल बिजनेस में आप लाभ कमा सकते हैं, क्योंकि ये बिजनेस अभी भी ग्रोथ कर रहा है। ये बिजनेस कपड़ा क्षेत्र को छोड़ देंगे तो बाकी सब सेक्टर बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ कर रहा है। तो आइए जानते हैं किस किस सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा नुकसान या घाटा हुआ है। वो है हमारा सबसे पहले एयरलाइंस बिजनेस, टूर एंड ट्रेवल्स बिजनेस। जी हाँ, गाड़ियाँ इधर से उधर, इस राज्य से उस राज्य नहीं चल पा रही है, तो गाड़ियों का बिजनेस, ट्रांसपोर्टिंग का बिजनेस, होटल कारोबार, कपड़े, बैंकिंग, फैशन, ऑयल इंडस्ट्रियल और मकान बनाने से लेकर के मकान के जितने भी सजावटी वाले आइटम्स, खेल सामग्री, स्पोर्ट्स, सिनेमा घर, मनोरंजन के लिए, बाहर जाने के लिए, खाना बाहर खाने के लिए, ये सब बिजनेस और पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में बहुत ही हमें नुकसान हुआ है। तो इस क्षेत्र को भी हम धीरे से डेवलप कर सकते हैं, लेकिन समय 1 साल में अगर हम अपना इकोनॉमिक ग्रोथ को मजबूत कर लें तो इस सेक्टर में भी हम अच्छी तरह से ग्रोथ कर सकते हैं। हमें आगे देश की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए इस क्षेत्र में भी सोचना पड़ेगा। जी हाँ, नई टेक्नोलॉजी एवं नए आइडियाज़ के बारे में इनको लेकर के आगे बढ़ना होगा। इंडस्ट्रियल या उत्पादन क्षेत्र में हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर बड़े व्यवसायी हैं या छोटे इंडस्ट्रियल हैं तो हम छोटे मोटे उत्पादन को अपने देश से दूसरे देश में ले जा सकते हैं। हेल्थ का क्षेत्र है या वो बैंक का जॉब है, एग्रीकल्चर सामग्री को प्रोटेक्ट करना होगा, अदर वे हमारे देश के इकोनॉमी को बहुत बड़ा झटका फिर से लगने से कोई नहीं रोक सकता है। हमें एक्सपोर्ट के साथ में विदेशी कंपनियों को इंपोर्ट भी करना होगा। जी हाँ दोस्तों, बाहर की कंपनियों को सरकार द्वारा जगह देना होगा ताकि वे ज़्यादा से ज़्यादा जॉब दे सके। जी हाँ, देश की अर्थव्यवस्था एक मद में इस प्रकार से भी आगे बढ़ सकता है। एवं स्किल आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना होगा। जी हाँ, छोटे छोटे व्यवसाय में मैंने पहले भी बोला कि काम करना होगा। अगर छोटे छोटे व्यवसाय में अगर हम काम नहीं करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अगर हम छोटे क्षेत्रों को अगर नेगलेक्ट कर देते हैं, उसे हटा देते हैं, तो हमारे इकोनॉमिक्स का बहुत बड़ा हिस्सा ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि यही छोटे क्षेत्र ही हमारे भारत के इकोनॉमिक्स को चलाते हैं। हम और आप एक दूसरे से आदान प्रदान नहीं करेंगे तो यह देश आगे नहीं बढ़ेगा।
चलिए जानते हैं इस लॉकडाउन में इस महामारी ने हमें क्या सिखाया है। जी हाँ, इस महामारी में हमें घर बैठे ऑनलाइन काम करना सिखाया है। घर में रह करके ऑनलाइन काम किस प्रकार करें या सीखें या देखें, ये चीज़ तो सिखाया ही है। साथ में बच्चों की पढ़ाई भी ऑनलाइन करना हमने नया चीज़ सीखा है। बिना बाहरी एंटरटेनमेंट के मूवी, जंक फूड आदि नहीं खाना सीखा है। बीमारी भी कम हो गई है। टूर एंड ट्रैवल में फालतू खर्चा या घूमने फिरने में जो हमारा जो फालतू खर्चा होता था उससे बचत करना सीखा है। महिलाएं घर पे खुद कार्य करना सीख गई है, जैसे नए पकवान बनाना, सस्ते पकवान बनाना, बिना नौकरों के सहारे अपने कार्य खुद से करना सीखा है। बुजुर्गों की देखरेख अधिक हो गई है। सेवा के कार्य में जोर से भाग लेना सीखा है। कुछ नया कार्य सीखने का सबक मिला है या कुछ नए आइडियाज़ या बिजनेस या नौकरीज को इंक्लूड करने के लिए हमने सीखा है। जीवन को नया जीना सीखा है। साफ सफाई और शुद्ध भोजन खाना या बनाना सीखा है। इस महामारी ने हमें बहुत कुछ सिखाया है जो कि आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। घर पर पड़े पड़े बहुत ही ज़्यादा बोरियत महसूस कर रहे होंगे, बहुत ही दुखद महसूस कर रहे होंगे अपने आप को कि कैसी दुनिया में हम फंस गए हैं। कोई दूसरा ग्रह रहता तो हम वहाँ पर चले जाते जॉब करने के लिए। ऐसी भावनाएं भी बहुत उठ रही है, बुरे बुरे सपने आ रहे होंगे। कई लोग हमने नौकरी छोड़ करके अपने गांव में बस गए हैं, उनके लिए आइडियाज़ काम नहीं कर रहे हैं। तो आइडियाज़ बहुत हैं दोस्तों, बस आपको सर्च करने की ज़रूरत है। आगे भी इसी तरह का वीडियो हम लाते रहेंगे, तो प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे दोस्तों। प्लीज़ हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा कि नए नए आइडिया हम किस क्षेत्र में लाएं वो आपको हम वीडियो द्वारा बता सकें। तो आपको फिर से धन्यवाद देते हैं इस वीडियो को देखने के लिए, और हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। धन्यवाद।